और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन से भड़की ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, बंगालियों का अपमान नहीं करूंगी बर्दाश्त। बंगाल ना होता तो भारत को आजादी नहीं मिलती। एसआईआर के बहाने बंगाल में एनआरसी लागू करने की साजिश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि बंगाल ना होता तो भारत को आजादी नहीं मिलती। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बंगाली भाषियों के साथ जिस तरीके का भेदभाव किया जा रहा है, उनका जो अपमान किया जा रहा है, इसे मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब लगातार अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तमाम स्टेट में कई सारे ऐसे अवैध घुसपैठिए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन्हें पकड़ा जा रहा है और उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। इन सब के बीच में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाकायदा घुसपैठियों को लेकर के ऐलान कर दिया है कि घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें इस देश से बाहर निकाला जाएगा। ये घुसपैठिए न सिर्फ हमारे देश पर कब्जा कर रहे हैं बल्कि राष्ट्र के लिए भी एक बड़ा खतरा है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी बाकायदा कोर्ट की ओर से अहम टिप्पणी की गई थी, जहां पर उनका कहना था कि जो संदिग्ध घुसपैठिए हैं उन्हें हिरासत में जरूर लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय हम इन्हें हिरासत में लेकर के जांच नहीं करते हैं तो ये बाकी आबादी में घुल मिल जाएंगे और उसके बाद उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी इस तरीके का बयान देती हैं कि वो बंगालियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार जब अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो ममता बनर्जी इसे बंगालियों का अपमान बता देती हैं। वो सीधे तौर पर बंगाल में जिस तरीके से अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो ये जो घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उससे उन्होंने बंगालियों का अपमान करार दे दिया है, क्योंकि ज्यादातर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए होते हैं वो बंगाली भाषा बोलते हैं, लेकिन उनके रहन सहन और तमाम चीजों में काफी ज्यादा अंतर होता है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी लगातार कई सारे राज्यों पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर बंगालियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है और ये चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि यदि बंगाल ना होता तो भारत को आजादी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान हस्तियां यही पैदा हुए हैं जिन्होंने देश की नियति को आकार देने का एक महत्वपूर्ण काम किया है। आपको बता दें, इसके अलावा 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दक्षिण कोलकाता के बेहला में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट किया है कि मैं बंगालियों का अपमान हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। दरअसल ममता बनर्जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि जिस हिसाब से ज्यादातर जो बंगाली लोग हैं उनके साथ भाषाई आधार पर अलग अलग जगहों पर भेदभाव किया जाता है, ये प्रवासी मजदूर होते हैं और उनका उत्पीड़न जो हो रहा है इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ ही ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भी बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है वो एसआईआर के बहाने पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करवाना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ये कहती हैं कि वो बंगाली भाषियों के साथ अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी, तो इसको लेकर के बाकायदा बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ये कह चुके हैं कि ममता बनर्जी को बंगालियों की चिंता नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक और बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिंता है। और पश्चिम बंगाल में तकरीबन 1 करोड़ ऐसे फर्जी घुसपैठिए हैं जो कि वोटर लिस्ट में भी ऐड है। सुनिए क्या कुछ शुवेंदु अधिकारी ने कहा। वो कुछ नहीं है, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। उन्होंने बिहार का जो एसआईआर हुआ 65 लाख के करीब करीब नाम डिलीट हो गया, इसलिए ममता बनर्जी ये खुला हुआ जो बॉर्डर एरिया है यहाँ से जितना घुसपैठिया आया है, खास करके बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या, इसको लेकर ममता बनर्जी सी इज पैनिक्ड, इसलिए कर रहा है। ममता बनर्जी 14 साल यहाँ राज कर रहा है, उनको तो नौकरी का बात, इंडस्ट्री का बात, किसानों का बात करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम के ऊपर बात करना चाहिए। ये सब कर रहा है, कुछ नहीं,
1 करोड़ के आसपास रोहिंगा और बांग्लादेशी मुसलमान है. शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट. इसके अलावा सुकांता मजूमदार ने भी यह स्पष्ट किया है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से बार बार बंगाली भाषा और बंगालियों को लेकर के बात उठाती है, उन्हें बंगालियों की चिंता नहीं है. वो सिर्फ और सिर्फ भाषा के नाम पर देशवासियों के बीच में खाई बनाने की कोशिश कर रही हैं. सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार ने कहा. देखिए, पॉलिटिकल चीज है, क्योंकि देखिए आज आसाम के चीफ मिनिस्टर ने भी, हेमंत बिश्व शर्मा ने भी बताया कि अगर एनआरसी इशू होता तो एनआरसी तो 5 साल से यहाँ के ममता बनर्जी चुप रही है, एनआरसी के खिलाफ कुछ नहीं बोली. आज क्यों बोल रहे हैं? तो आज तो इलेक्शन है ना, इससे इलेक्शनल इशू, इसमें मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए. किसी भी बांग्ला भाषी जो भारत का नागरिक है, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, वो बंगाल में रहेंगे, भारत में ही रहेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी. अगर कहीं पे गलती से कुछ हुआ है उसको सुधारेंगे. गलती तो सबसे कभी ना कभी हो ही जाता है अगर कुछ हुआ है, लेकिन कितना संख्या में हुआ है. जैसे मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि गुजरात में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, बोल रहे हैं. गुजरात में 6 लाख बंगालीज रहते हैं. इंसिडेंट्स कितने हैं? 6 भी नहीं हुए. तो 6 लाख में 6 कितने % हुआ? ये भी तो पहले निकालिए, क्या कितने % होते हैं, उसके बाद हमें लगता है आरोप लगाना चाहिए. ऐसे टैग नहीं लगा देना चाहिए. तो इससे क्या होगा, भाषा और दूसरे भाषा, बांग्ला भाषा और दूसरे भाषा भाषियों के लोगों के बीच गहराई, खाई बढ़ेगी. ये खाई बढ़ाना नहीं है, हमें मिटाना है. एक साथ मिलके हम सब भारत के वासी है, भारत माँ की संतान है, एक साथ रहना है. वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी ममता बनर्जी को लेकर के जोरदार हमला बोला और कहा कि देश की जनता बखूबी जानती है कि कौन बंगाल का नागरिक है और कौन बांग्लादेशी घुसपैठिया, क्योंकि उनके रहन सहन और बोलचाल से देश को पता है. सुनिए दिलीप घोष का ये बयान. आज बंगाल में तो हम जानते हैं बांग्ला भाषा और बांग्लादेश की भाषा क्या है, लेकिन देश में लोगों का अंतर नहीं होता था. आज धीरे धीरे सब जगह पता चल गया. जहां जाके जोगी झोपड़ी बना करके बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनकी भाषा, कल्चर, चलना फिरना सब अलग है. और इसीलिए देश भर से जो सफाई हो रही है बांग्लादेशियों की, बंगाल में भी जरूरी होना चाहिए कि सबसे ज्यादा संख्या में यहाँ है लोग. यहाँ की वोटर लिस्ट को प्रभावित करके चुनाव को प्रभावित करते हैं लोग, और उनको जब तक अलग नहीं किया जाएगा, साथ साथ जो मृत वोटर हैं उनको भी अलग करना पड़ेगा. नहीं तो यहाँ की चुनाव एक केवल वो नाटक हो जाएगा. उसका कोई ये नहीं बनता कि बंगाल के लोगों का द्वारा चुना हुआ सरकार नहीं होगा. वहीं जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मतदाता सूची के एसआईआर के मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को घेरा है, तो इस मामले में बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने भी करारा पलटवार किया है. दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने यह कहा कि एसआईआर के बहाने बंगाल में एनआरसी लागू करने की साजिश चल रही है, लेकिन इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे. अब ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर के बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, और एनआरसी हो या फिर एसआईआर हो या फिर सीए, इस देश में और पश्चिम बंगाल में लागू होकर के रहेगा. सुनिए क्या कुछ अर्जुन सिंह ने कहा. भाई साहब, ममता बनर्जी तो सीए बोलती थी नहीं लागू होगा, लागू हुआ. तो ममता बनर्जी बोलती थी कि आयुष्मान भारत बंगाल में लागू नहीं करने देंगे, लागू हो रहा है. तो ममता बनर्जी जो कहती है वो अपने कार्यकर्ताओं को भोकल टर्निंग देती है. देखते हैं ना, ऐसा बात करती है, लगता है कि पूरा भारतवर्ष की राजनीति वो करती है. अरे भारतवर्ष की राजनीति करने के लिए भारतवर्षी भारतीय बनना पड़ेगा. वो तो अपने आप को बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बनती हैं. तो भारतीय आगे बने तब भारतवर्ष की राजनीति. जान दे देंगे पर एनआरसी लागू नहीं होने देंगे. अरे भैया, एनआरसी लागू, सीए लागू, सब लागू होगा. इस देश के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हर वो काम होगा जो इस देश के लिए भला होगा. और ममता बनर्जी का बात छोड़िए, ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेशी का बात करते हैं. ये तो बंगाल को, पश्चिम बंगाल को एक्सटेंडेड बांग्लादेश बनाने की चेष्टा करती हैं. तो एक्सटेंडेड बांग्लादेश तो हमारे देश के एक जो नागरिक हैं उनका जब तक शरीर में खून रहेगा, ममता बनर्जी इस देश को बांग्लादेश नहीं बना सकती. आपको बता दें कि फिलहाल इस देश में ममता बनर्जी लगातार ये आरोप बीजेपी शासित राज्यों में लगा रही है, केंद्र सरकार पर
लगा रही हैं कि बांग्ला भाषी लोगों का अपमान किया जा रहा है। जो प्रवासी मजदूर वहां पर काम करने के लिए जाते हैं उन्हें अवैध घुसपैठिया करार दे दिया जाता है। लेकिन आपको याद दिला दे कि जब भी किसी चीज की जांच होती है, किसी घुसपैठिए की पहचान होती है, तो बाकायदा उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। इसके अलावा वो शख्स कहां से आया है इसकी पड़ताल भी बाकायदा जांच एजेंसी की ओर से किया जाता है और जब ये तमाम चीजें पाई जाती है तभी उसे वापस उसके देश डिपोर्ट किया जाता है। और फिलहाल ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों अहम टिप्पणी की थी इन घुसपैठियों के हिरासत को लेकर के और कैसे इन्हें हिरासत में रखा जाना चाहिए और क्यों ये देश के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज इस बात का ऐलान कर दिया है कि जल्द से जल्द देश से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक बड़ा मिशन शुरू किया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।